हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको महात्मा बुद्ध जी के बारे में। जितने भी तरह के क्वेश्चन महात्मा बुद्ध से रिलेटेड पूछे गए हैं और जितने भी पूछे जा सकते हैं, और हमारा हाल ही में एग्ज़ाम है यूपी एसएससी पेट का, जिसमें ये टॉपिक आपका दिया है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को आज हम समझ लेते हैं किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो महात्मा बुद्ध, सबसे पहला क्वेश्चन आपको तो यही पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? नेपाल में। नेपाल की तराई कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक गाँव में हुआ था। कौन से? ये क्षत्रिय परिवार से रिलेटेड थे। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल भी ऑप्शन में हो सकता है। अगर नेपाल नहीं रहेगा तो कपिलवस्तु रहेगा। कपिलवस्तु भी अगर नहीं रहेगा तो लुम्बिनी रहेगा। किस जाति से रिलेटेड करते थे? तो क्षत्रिय, आपकी कास्ट इनका हो जाएगा, क्षत्रिय से रहेगा। उसके बाद इनके पिता का नाम ही बहुत बार पूछा गया। तो इनके पिता का नाम है शुद्धोधन और माता का नाम अगर पूछा जाए तो महामाया। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इनका जन्म प्रतीक अगर पूछा जाए तो कमल व सांड। इनका जन्म प्रतीक क्या है आपका? कमल व सांड। उसके बाद है इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था। यशोधरा राजकुमारी, इनका नाम था यशोधरा, जो एक राजकुमारी थी। ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था में, मतलब आयु में ही इनका विवाह हो गया था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। उसके बाद इनका पालन पोषण किसने किया? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पोषण किया। ठीक है, इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया, जिनका नाम अगर पूछा जाए तो प्रजापति गौतमी था। इनको ज्ञान कब प्राप्ति हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गया, जो कि बिहार राज्य में है, उर्वेला और पीपल के वृक्ष के नीचे। कौन सी अवस्था में? समाधि अवस्था में जब ये बैठे थे तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको एज याद करना है, 35 वर्ष। किस जगह पे? तो गया या बिहार। बिहार भी लिख के आ सकता है, गया भी लिख के आ सकता है। उर्वेला नामक स्थान पर किस पेड़ के नीचे बैठे थे? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने गृह त्याग कब किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में ही यह घर छोड़कर चले गए थे। घर छोड़कर जाने का मेन रीज़न क्या था? ये सत्य की खोज के लिए घर को छोड़ दिए थे। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कब दिया था? तो प्रथम उपदेश या प्रवचन सारनाथ में दिया था। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम उपदेश, या तो उपदेश लिख के आएगा या तो प्रवचन पूछेगा। प्रथम प्रवचन कब दिया था? तो पाली भाषा में दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की आयु में। कहाँ पर मृत्यु हुई थी? कुशीनगर, जो कि बिहार में है। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में। इन्होंने क्या क्या बताया? इन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, त्रिरत्न के बारे में बताया। त्रिरत्न में समयक दर्शन, समयक ज्ञान तथा समयक आचरण, इन सारी चीज़ों के बारे में भी इन्होंने बताया। आपको सीधा अगर पूछेगा कि इन्होंने कितने मार्ग बताए, तो अष्टांगिक मार्ग कितने थे? 8 थे, और 4 आर्य सत्य तथा त्रिरत्न के बारे में बताया था। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठे हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो इनकी बौद्ध संगीतियाँ कौन थी? बौद्ध संगीतियों का ट्रिक है आका अक। आका आक, ये आपको याद करना है। आका आक, ये आपको याद कर लेना है। इससे आपकी सारी की सारी ट्रिक यहाँ से याद हो जाएगी। तो देख लेते हैं कैसे रहेगा पूरा का पूरा ट्रिक। ठीक है, आपको कैसे याद करना है। आ से आपका हो जाएगा अजातशत्रु। आ से हो जाएगा आपका अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति का 483 ईसा पूर्व में। तो ये आपका प्रथम बौद्ध संगीति के लिए प्रथम है, ये आपका द्वितीय है, ये आपका तृतीय है, और ये का आपका चतुर्थ है। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु किस वंश के थे? तो अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे। हर्यक वंश से संबंधित थे। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। अध्यक्ष अगर पूछा जाए बौद्ध संगीति जब हो रही तो उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह। राजगृह कहाँ पे है? बिहार में। तो कहाँ पे हुआ था ये भी पता होना चाहिए, राजगृह बिहार में। उसके बाद का से आपका हो जाएगा काला शोक।
कालाशोक किस वंश के थे? तो शिशुनाग वंश के थे कालाशोक, जिनके बौद्ध संगीति के अध्यक्ष उस समय कौन थे? साबक मीर। साबक मीर बौद्ध संगीति को अध्यक्ष बनाया गया था। कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में। 400 में से 100 घटा देंगे तो 383 ईसा पूर्व में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली। कहाँ पे? वैशाली, बिहार में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजन कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर। कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली, बिहार में। उसके बाद आ से आ जाएगा अशोक। 250 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति तीसरे का आयोजन हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश के संस्थापक। और कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र क्या है? मगध की राजधानी। जो पाटलिपुत्र है ये आपका मगध की राजधानी है। और जो अध्यक्ष थे बौद्ध संगीति के, मोगालीपुत्र तिस्स। जो अध्यक्ष थे बौद्ध संगीति के वो थे आपके मोगलीपुत्र तिस्स, अध्यक्ष बनाए थे, बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बनाए थे। चौथा जो बौद्ध संगीति आयोजन हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में 72 ईस्वी में हुआ था, जो कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कहाँ पे? कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कौन सा स्थान है? कश्मीर में है। जो कनिष्क किस वंश के राजा थे? तो कुषाण वंश के राजा थे। अध्यक्ष की बात कीजिए, बौद्ध संगीति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वसुमित्र को बौद्ध संगीति के अध्यक्ष को बताया गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बौद्ध धर्म में आपको इतना ही पढ़ना है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनके बारे में इतने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन को जानना होगा और अधिक जानकारी और टॉपिक पढ़ना होगा तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना किस तरह की वीडियो आपके लिए इस समय परफेक्ट रहेगी, क्या चीज़ आपको नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ों को सॉल्व कराया जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।